नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। सीयूटी के रिजल्ट के बाद में अपडेट काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हैं। इसी के क्रम में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा का रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो चुका है। जी हाँ, आप सभी के लिए पीजी के रजिस्ट्रेशन के लिए अपडेट आ चुकी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा के पीजी के रजिस्ट्रेशन को अपडेट कर दिया गया है, मतलब कि वहाँ पर रजिस्ट्रेशन होने लगा है। बात करेंगे इसमें हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स की, टोटल सीट की, हॉस्टल फीस की, ऑल डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेंगे। डॉक्यूमेंट्स क्या लगने हैं, एफिडेविट किस प्रकार से बनेगा, अन्य सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। बने रहिएगा, डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे हम, पूरी जानकारी लेकर आए हैं, पूरी लिस्ट खंगाल डाली है, पूरी आपको जानकारी यहाँ पर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा की वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो इस प्रकार का कुछ पोर्टल आपको नज़र आएगा। जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहीं से आपको सबसे सटीक और सबसे शुद्ध जानकारी मिलती है। यहाँ पर देखेंगे जब, तो समर्थ के जरिए पिछली बार भी हुआ था एडमिशन, आप लोगों का इस बार भी हो रहा है। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे तो पर्सनल डिटेल्स भरेंगे और उसके बाद में आपको अपना वो अकाउंट क्रिएट करना होता है। उसके बाद में जब आपका अकाउंट बन जाता है तो आप आकर के लॉगिन करते हैं और उसके बाद में पूरा फॉर्म फिल करते हैं। ये सारी जानकारी आपको रहती है। कई सारी यूनिवर्सिटी की आपने समर्थ गवर्नमेंट द्वारा कर लिया होगा, तो अब इसमें कोई परेशानी दिक्कत नहीं आएगी। जितने डॉक्यूमेंट्स समर्थ के सब जगह लग रहे थे उतने ही डॉक्यूमेंट्स यहाँ भी लग रहे हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और बात करता हूँ आपको कि टोटल सीटें यहाँ पर कितनी अवेलेबल हैं, क्योंकि कट ऑफ जानने से पहले सीटें कितनी हैं ये जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बाद में हम कट ऑफों की बात करेंगे। इसके बाद में कई सारी चीज़ें, देखिए हॉस्टल के, एफिडेविट के, ये सारे चीज़ें मैं लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि आपके जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में सीटों की संख्या है, वो बीएड डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन बीएड में यूआर के लिए 26 सीटें हैं। यहाँ पर आप देखिए, नोट करिए, 26 सीटें आपकी यूआर के लिए मिल जाती हैं। 17 सीटें आपकी ओबीसी के लिए मिलती हैं। एससी के लिए आपकी 9 सीटें, एसटी के लिए 5 सीटें और ईडब्ल्यूएस के लिए 6 सीटें मिलती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, यूआर के लिए 26, ओबीसी 17, एससी 9, एसटी 5, ईडब्ल्यूएस 6 सीटें। ये भैया पीडब्ल्यूडी के हैं, ये आपके जो विजुअल इम्पेयर्ड्स हैं स्पेशल एजुकेशन में, और ये ओएच विजुअल इम्पेयर्ड्स। और टोटल सीटें इस प्रकार से बन जाती हैं 63, मतलब 63 सीटें इस प्रकार से बनती हैं। तो ये है हमारे बीएड डिपार्टमेंट के लिए आपका पूरा फीस स्ट्रक्चर, मतलब कि सीट स्ट्रक्चर, सीट इनटेक जिसको कहते हैं। सीट कितनी है, किस डिपार्टमेंट में सारी सीटें हैं, जिस डिपार्टमेंट से आप हैं उस डिपार्टमेंट से यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो जिससे आपको पता हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और कट ऑफ की बात करेंगे। तो कट ऑफ की बात अभी लास्ट में करेंगे हम। सबसे पहले और सारी जानकारी आपको दे देते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे रजिस्ट्रेशन फीस स्ट्रक्चर किस प्रकार से। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर लीजिएगा और अन्य लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो जो आपका बीएड का फीस लगने वाला है वो ये देखिए, यहाँ पर बीएड का फीस जो है फर्स्ट सेमेस्टर में आपको लगता है 12,870 रुपये। पहले सेमेस्टर में आपको कितना जमा करना है, 12,870 रुपये। सेकंड सेमेस्टर में 4,350 रुपये, और थर्ड में 4,350 रुपये, और फोर्थ में 5100 रुपये। ये आपके सेमेस्टर के एग्ज़ाम है। एनसीटी के द्वारा अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उड़ीसा की। तो कई सारे आवेदन यहाँ पर बढ़ते हैं और अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, जो कि उड़ीसा के स्टूडेंट्स हैं या झारखंड के स्टूडेंट्स हैं, इन सब के लिए अच्छी यूनिवर्सिटी है। जो आंध्र प्रदेश के निवासी हैं, जो कि उड़ीसा के नज़दीक हैं, तो वो लोग यहाँ पर आपके एडमिशन करा सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ूँगा और आपको बताऊँगा हॉस्टल फैकल्टी के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर 2 प्रकार के हॉस्टल्स हैं, 2 हॉस्टल मिलते हैं। कौन से, एक बॉयज़ के लिए और दूसरा गर्ल्स के लिए, मतलब एक बालकों के लिए, दूसरा बालिकाओं के लिए। यहाँ पर दोनों बालिकाओं और बालकों के लिए सेपरेट हॉस्टल है। हॉस्टल में सभी नियम वही तरह हैं जैसे सब जगह रहते हैं। आपकी जो मेरिट लिस्ट होगी उसी के आधार पर आपको हॉस्टल प्रोवाइड किया जाएगा। मेरिट लिस्ट, उसके बाद में आपकी कैटेगरी होती है। कैटेगरी डिपेंड करता है कैटेगरी, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद में आपका डिस्टेंस किस प्रकार से है,
ये सारी चीज़ें आपकी मेरिट लिस्ट जब बनती है किसकी, आपकी हॉस्टल की, तो इसमें इंक्लूडेड रहते हैं यही सब चीज़ें। यहाँ पर देखिए हॉस्टल की एडमिशन के लिए आपके जो हॉस्टल डेवलपमेंट का फ़ीस है वो आपका लगता है 1,000 रुपये। रिफंडेबल जो फीस रहती है एट द टाइम ऑफ एडमिशन वो 1,000 रुपये है। ग्रोसरी फ़ी कितनी है, 200 रुपये है। सीट रेंट फीस कितनी है, 2,000 रुपये है। 600 रुपये इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है। तो ये सारी चीज़ें आपको देनी होती है। मैं अभी कंसोलिडेटेड हॉस्टल फ़ीस की बात यहाँ पर कर लेता हूँ। यहाँ पर बीएड के लिए देखिए कितने रुपए लगेंगे हॉस्टल के लिए, तो 4800 रुपये पहले सेमेस्टर के लिए है, दूसरे सेमेस्टर के लिए 2800, तीसरे सेमेस्टर के लिए 2800, चौथे सेमेस्टर के लिए भी 2800 रुपये है। तो ये आपका हॉस्टल का फ़ीस है। हॉस्टल का फ़ीस कितना लगेगा, 4800 रुपये फर्स्ट सेमेस्टर में आपको जमा करना होगा, सेकंड सेमेस्टर में 2800 रुपये से, और उसके बाद में सभी सेमेस्टर्स में 2800 रुपये जमा करने होंगे। बीएड 2 ईयर का प्रोग्राम है, इसलिए आपका यहाँ पर आपको मिलती है सुविधा 4 सेमेस्टर की। मैं बात कर लूँ लैंग्वेज की, बहुत लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि लैंग्वेज क्या रहेगा। तो लैंग्वेज का मीडियम जो होगा वो इंग्लिश ही रहने वाला है। आपको पेपर कापी जो लिखनी है एंड सेमेस्टर एग्जाम्स में, सेमेस्टर एग्जाम्स में, वो इंग्लिश मीडियम में ही लिखनी होती है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। अब मैं आगे बात करता हूँ। तो यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे जो कि फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान आपको देने हैं, ठीक है। सेल्फ अटेस्ट होना चाहिए और ओरिजिनल होना चाहिए। आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ 5 नंबर, मतलब कि 5 फोटोग्राफ, समर्थ पोस्टल पर जो आप ये फॉर्म फिल करेंगे इसको डाउनलोड करके ले जाना है। 10th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, हाई स्कूल की मार्कशीट, यूजी की 3 साल की मार्कशीट, ठीक है। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट एज अप्लीकेबल। अगर आप उड़ीसा से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा से नहीं पढ़े हैं तो आपको कॉलेज सर्टिफिकेट देना होगा, ठीक है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको देना है, ओरिजिनल प्लस एक फ़ोटोकॉपी। 15 डेज टाइम पीरियड विल बी गिवन टू सबमिशन ऑफ ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट इफ़ यू आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना है, जो कि आपके कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना है। यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट आपका अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए, अप्रैल 2023 से प्रोड्यूस होना चाहिए, मतलब 1 अप्रैल के बाद में आपका निकला हुआ होना चाहिए, ठीक है। 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। प्रोड्यूस वाट्स डिफेंस, अगर आप लोग डिफेंस यूनिवर्सिटी मतलब डिफेंस कोटा से ले रहे हैं तो वो, पीडब्ल्यूडी हैं तो वो, कश्मीरी पंडित या कश्मीरी माइग्रेंट हैं तो वो, और आपका एंटी रैगिंग का जो सर्टिफिकेट होता है, एफिडेविट, उसको देना होता है। आधार कार्ड, ब्लड ग्रुप अगर अवेलेबल है तो आप दे सकते हैं। ये सब चीज़ें आपकी देनी होती है। इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, कुछ ऐसा कुछ नहीं मांगा गया है। यहाँ पर पेरेंट्स का अंडरटेकिंग लगता है और पेरेंट्स का, गार्जियंस का अंडरटेकिंग लगेगा, मतलब कि वही आपका एंटी रैगिंग का बनेगा, तो वहाँ पर आपको बनवाना है। ये आपकी रजिस्ट्रेशन के टाइम ही अपलोड करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के। देखिए यहाँ पर एफिडेविट बाय द एप्लीकेंट लिखा हुआ है, दिस मैटर हैज़ टू बी टाइप्ड, आपको टाइप कराना है। नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर 10 रुपये का, कचहरी पर बनती है। यहाँ पर आपका नाम हो जाएगा मिस्टर, फुल नेम, उसके बाद में माता पिता का यहाँ पर नाम, उसके बाद में अपना एड्रेस डालना है। यहाँ पर सब कुछ डालने के बाद दैट आई हैव अप्लाई टू टेक एडमिशन इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा बीएड प्रोग्राम इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा, दैट आई हैव पास्ट 10th का आप यहाँ पर सब कुछ डाल देंगे। 12th का यहाँ पर सब कुछ डाल देंगे। रिलेवेंट एग्जामिनेशन मंथ, ईयर, थ्रू, परसेंटेज, पूरा सब कुछ करके फिल करके उसके बाद में यहाँ पर उनका सिग्नेचर हो जाएगा, जो आपके सरकारी वकील होते हैं, जो कि आपके वहाँ कचहरी पे मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको इसको अपलोड करना है, मतलब बना लेना है। यहाँ पर आपको यहाँ पर कन्फर्म करना है, डेट डालना है, मंथ डालना है और यहाँ पर ईयर डालना है। तो डेट आप मान लीजिए जो भी होगा डेट डाल देंगे, यहाँ पर मंथ डाल देंगे, यहाँ पर ईयर डाल देंगे। सारी चीज़ें इसको फिल करवाएंगे, टाइप करवा के फिर बनाना होना होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने बताई। अब बात करेंगे कट ऑफ की। तो कट ऑफ के लिए आपको जो है, मैंने कहा था कि कट ऑफ के लिए आप लास्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि कट ऑफ को अच्छे से डिस्कस करना होता है। अब अगर मैं बात करूं पिछले एडमिशन की, सबसे पहले प्रीवियस ईयर एडमिशन की, तो जो लास्ट में एडमिशन हुआ था यूआर कैटेगरी के लिए, वो लगभग एडमिशन हो गया था आपका 93 परसेंटाइल पर। यहाँ देखिए पिछली बार परसेंटाइल में स्कोर आया था, तो यहाँ पर मैं पी लिख देता हूँ, परसेंटाइल हो गया। यहाँ पर एम लिख देता हूँ, मतलब एक्सपेक्टेड मार्क्स कितने रहे होंगे। तो जो 93 परसेंटाइल पर अगर मार्क्स की बात करें तो लगभग मार्क्स एक्सपेक्टेड है कि 155 मार्क्स थे,
ये कंफर्म मैं नहीं कह रहा हूँ, एक्सपेक्टेड है, क्योंकि पिछली बार परसेंटाइल में आया था, परसेंटाइल वाला कंफर्म है। ये 155 मार्क्स लगभग हुए थे, यूआर के कैटेगरी में एडमिशन हो गए थे, ठीक है। ओबीसी की मैं बात करूँ तो 91 परसेंटाइल पर एडमिशन हो गया था, और यहाँ पर 152, ठीक है, 152 मार्क्स पर। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 90 परसेंटाइल पर, और अगर मैं बात करूँ मार्क्स पर तो 150 मार्क्स पर। एससी वालों के लिए 88 और मार्क की बात करूँ तो 140। एसटी वालों के लिए 83 और मार्क्स की बात करूँ तो 132। और यहाँ पर मैं पीडब्ल्यूडी का भी लिख देता हूँ, पीडब्ल्यूडी वालों के लिए 80 परसेंटाइल था और 128 नंबर पर हो गया था एडमिशन। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें कुछ ऐसा लिखा नहीं है जो आपको समझ में ना आ रही हो, सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। तो यूआर वाले ध्यान से दें, जो जिनके पास किसी प्रकार का कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है, जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनका जो एडमिशन हुआ था वो पिछली बार 155 नंबर पर हुआ था। तो सेम थिंग इस बार भी एक्सपेक्टेड है कि आपका जो यूआर कैटेगरी के एडमिशन होंगे वो लगभग 155 से 160 के बीच में होने वाले हैं। 155 से 160 प्लस अगर हैं आप तो यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। ओबीसी वालों को ध्यान दीजिए, 150 से 155 के बीच में आपके एडमिशन हो जाएंगे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मैं एग्जैक्टली नहीं है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ मतलब कि 5 नंबर आगे 5 नंबर पीछे हमेशा जा सकती है, ठीक है। तो अगर आपके ओबीसी कैटेगरी से हैं और आपके 145 नंबर भी हैं तो आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, हो सकता है कि कट ऑफ नीचे चली जाए और आपके एडमिशन बन जाएं। तो इसलिए 150 से 155 प्लस हैं अगर, तो ये एक्सपेक्टेड मैं बता रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस वाले सेम चीज़ें हैं, 150 प्लस हैं अगर ईडब्ल्यूएस से हैं, या 145 भी हैं ईडब्ल्यूएस से हैं तो आप लोग फिल कर दीजिएगा। एससी कैटेगरी वालों के लिए मैं बता दूं कि 130 प्लस अगर आप हैं इस बार तो आप कंफर्म हो जाएंगे कि एडमिशन चांसेस हैं कि बन जाए, ठीक है। तो एससी कैटेगरी 130 प्लस, और एसटी भी उसी तरीके से 130 के आसपास। तो 130 प्लस अगर हैं, एसटी कैटेगरी से भी हैं तो फिर भी भर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी के लिए 100 प्लस मैं बता रहा हूं, इस बार 100 प्लस हैं तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं कहीं अगर नहीं किया है तो, और चांसेस बन जाते हैं कि आपके एडमिशन हो जाए। तो ये मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दिया हूँ। अब जो लोग भी कमेंट बॉक्स में अपना कुछ भी पूछेंगे, कुछ भी डाउट करेंगे, क्लियर करना चाहेंगे, तो सबसे पहले उनके लिए मैं जानकारी ये दे देता हूँ कि जो लोग भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जिस चीज़ की जानकारी पूछना चाहते हैं पूरी जानकारी लिखा कीजिए। जैसे बहुत लोगों ने लिख दिया है 145 मार्क्स। अब मुझे कैसे पता चलेगा 145 मार्क्स आप क्या कहना चाह रहे हैं। 145 मार्क हो सकता है आपका पीजी में पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लेना है या बीएड में एडमिशन लेना है, फिर भी किस कोर्स से लेना है, कहाँ लेना है, इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको देनी होती है। तो कम से कम आप अपना कोर्स कोड लिखिए, नहीं तो सीधा सीधा आप लिखिए कि किस कोर्स से हमने दिया है। मान लीजिए आपने कोड CQP03 दिया है तो उसको लिखिए, और उसके बाद में आपने कितना मार्क्स प्राप्त किया है ये लिखिएगा। उसके बाद में आप ये भी सजेस्ट कर सकते हैं कि सर हम इस यूनिवर्सिटी में लेना चाहते हैं, क्या इस यूनिवर्सिटी में हमारे एडमिशन के चांसेस हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप लिखते हैं तो मुझे अच्छा लगता है और मैं आसानी से आप लोगों को कमेंट में रिप्लाई कर सकता हूँ। आपने देखा होगा कि जितने लोगों ने भी यहाँ पर कमेंट किए हैं मैंने सभी के कमेंट लिए हैं और सभी को रिप्लाई भी किया है। तो मैं यही प्रयास करता हूँ कि आप सभी को रिप्लाई कर पाऊँ। तो ये जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो आप सभी इतनी देर तक बने रहे, मुझे सुना, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सारी जानकारी एफिडेविट वगैरह जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं हम वहीं शेयर करेंगे। और इस चैनल को शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब करते रहें और अन्य लोगों को शेयर करते रहें, जिससे आप लोगों के साथ साथ और लोगों के भी एडमिशन हो जाएं, सही जानकारी उनको भी पहुंच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।